पहला नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है? आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे पूरी नवरात्रि के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम जानेंगे नवरात्रि की पूजा कब से शुरू हो रही है। उसके बाद हम जानेंगे नवरात्रि के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और किस समय हमें कलश स्थापना करनी है। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश, साफ जल, आम के पत्ते, नारियल, मूली, सुपारी, सिक्का, अक्षत और कुमकुम चाहिए। वीडियो को पूरे ध्यान पूर्वक सुने दोस्तों। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो, लाल चुनरी, फूल माला, चंदन, हल्दी और कुमकुम रखें। पूजन में इस्तेमाल होने वाली सामान्य सामग्री में धूप, अगरबत्ती, दीपक, रुई बाती, घी या तेल, कपूर और घंटी शामिल होनी चाहिए। और भोग प्रसाद के लिए फल, फूल, नारियल, मिठाई जैसे हलवा या खीर, पान और सुपारी रखें। इसके अलावा कुछ विशेष सामग्री जो माता रानी की पूजा में चाहिए, जैसे कि गंगा जल, बिल्वपत्र, लौंग, इलायची और यदि संभव हो तो 9 प्रकार की पत्तियां भी रख सकते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा के लिए माँ की मूर्ति या फोटो, लाल चुनरी, फूल माला, चंदन, हल्दी और कुमकुम रखें। और एक महत्वपूर्ण चीज, जौ बोने के लिए भी मिट्टी और जौ एक छोटे से बर्तन में जरूर रखें। एक छोटे से बर्तन में जौ रखें भी और थोड़ी सी जौ एक मिट्टी में बोए भी। बस यही मुख्य सामग्री है। श्रद्धा और सफाई के साथ की गई पूजा की सबसे श्रेष्ठ होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हम इस साल की नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस वर्ष चैत महीने की नवरात्रि शुरुआत 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से हो रही है। इस दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज, कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। कलश स्थापना का सबसे शुभ समय सुबह का होता है। सुबह 6:20 से 10:15 तक आप आराम से कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आप सुबह के समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं बहुत लोग, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। जो अभिजीत मुहूर्त है लगभग दोपहर 12:05 से 12:55 तक रहेगा। ध्यान रखें, कलश स्थापना हमेशा शुभ समय में ही करें और राहु काल से बचें। साफ सफाई और श्रद्धा के साथ ही पूजा की सबसे ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, इस तरह से आप सही दिन और सही समय पर नवरात्रि की शुरुआत कर सकते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे माँ दुर्गा की पूजा का महत्व क्या है और क्या विशेष इसमें जो पहला नवरात्रि है उसमें आप क्या खास उपाय कर सकते हो जिससे माँ दुर्गा आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। माँ शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना की बेहद ही आसान और सरल विधि सीखें। सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना विधि की। कलश को अच्छे से साफ करके उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर उसमें जल भरें और उसमें आम के पत्ते, सुपारी, अक्षत और सिक्का डालें। इसके ऊपर नारियल रखें। लाल कपड़े से सजाएं। कलश को अगर लाल कपड़ा नहीं है तो आप चुन्नी भी बांध सकते हो, कड़ावा भी बांध सकते हो। यह कलश शुभता और स्मृति का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं पूजन विधि की। पूजा की माँ दुर्गा की पूजा के लिए 16 प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है,
ज़रूरी नहीं है कि 16 प्रकार की हो, लेकिन जो इसमें पूजा किया जाता है वो सबसे आसान है। अधैर्य, आचन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, चंदन, कुमकुम, फूल, फल, दीप, नैवेद्य और तंबूल आदि हर एक चरण में माँ के साथ श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पण किया जाता है। इसके बाद आता है आह्वान और मंत्रों का महत्व। पूजा के दौरान माँ का ध्यान अवश्य करें और माँ उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें, माता रानी को अपने घर में आमंत्रित करें। आसन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, चंदन और भोग अर्पित करके सही मंत्रों का उच्चारण करें। इससे पूजा पूर्ण और प्रभावशाली मानी जाती है। अब बात करते हैं कि विशेष पूजा सामग्री की। पूजा में विलंब पत्र, स्तुति फल, नारियल और पान अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह माँ को प्रसन्न करने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी लाती है। एक महत्वपूर्ण बात, अखंड दीप। पूजा के दौरान एक दीपक जलाकर उसे लगातार जलते रहने दें। यह दीपक माँ की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। अगर हो सके तो आप कर सकते हो, वरना नहीं भी हो सकता तो कोई वो नहीं है। और अब अंत में एक विशेष बात, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो 9 प्रकार की पंक्तियों का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। आपकी इच्छा पूर्ण के हिसाब से आप 9 बातियों का दीपक बनाएं और उससे माता रानी की पूजा करें। पूरे विधि विधान के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि माता सिर्फ अपने बच्चों से अपने श्रद्धा और भाव की भूखी होती है। आप जितनी श्रद्धा और भाव के साथ उनकी पूजा करोगे, भले ही छोटी सी पूजा करें, उसी से माता रानी खुश हो